लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर कांग्रेस के 7 नेताओं के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से गृह मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि मंत्री के इस्तीफे के बिना लखीमपुर में न्याय संभव नहीं। के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। राष्ट्रपति से मिलने गए डेलीगेशन में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज़ 24 के साथ एक्सक्लूसिव बात की। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर आया है लखीमपुर पूरे मामले पर। हमारे साथ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे सर, राष्ट्रपति से आपने मुलाकात की, क्या बातें रखी आप लोगों ने और क्या आश्वासन? अब जो बताए ना, जो बातें वो बताए वही रखे हैं। वो कहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेंगे, गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा। आपको उम्मीद है सर न्याय मिल पाएगा? देखेंगे, उन्होंने तो आश्वासन दिया है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे थे जिन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है राहुल गांधी को और पूरे इस डेलीगेशन को कि वो सरकार से बात करेंगे और मांग करेंगे कि जो मंत्री हैं उन पर कार्रवाई हो और तब तक कांग्रेस जो है वो लगातार इसी तरह लखीमपुर मामले को जनता के बीच उठाती रहेगी और आंदोलन करते रहेंगे। नई दिल्ली से अमित पांडे, न्यूज़ 24। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए और साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रमन कुमार के पास चलती हूँ। रमन, कांग्रेस बिल्कुल अडिग है कि इस मुद्दे को ज्वलंत रखना है और इसी कड़ी में आज उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने आरोपी को पकड़ा और लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन मंत्री का इस्तीफा होना जरूरी है। देखिए, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस के द्वारा नोटिस जारी करके उनको बुलाया गया, उनकी धरपकड़ नहीं की गई, जबकि इतनी जघन्य हत्या वहां पे हुई कि पूरा देश शॉक्ड है। पूरा देश इस घटना के बाद आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ऐसी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। कल अंतिम अरदास के दिन आपने देखा था कि पंजाब, हरियाणा और उनके परिवार के लोग दूर दूर से आए हुए थे। वहाँ पे मोटरसाइकिल और कार की भीड़ जमा थी वहाँ पे, और जिस तरीके से आक्रोश मन में था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन्होंने पहले धमकी दी है कि अगर सुधरोगे नहीं तो सुधार देंगे, उस बयान को आधार बनाकर आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला। और जैसा कि
आज ही प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि वो सरकार से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर एक गृह राज्य मंत्री का बयान आता है, उस बयान के बाद उनके बेटे की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, मुख्य आरोपी वो बनाए जाते हैं। ऐसे में गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहना क्या एक गलत संदेश नहीं जाएगा पूरे देश को? क्योंकि जिस तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और लगातार वो बचते रहे, कह रहे थे कि अपने बयान में कि उनका बेटा उनके घर पर है, यानी कि पुलिस अभी तक उनको अप्रोच नहीं कर पा रही थी। और जब काफी दबाव बढ़ने के बाद, कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेने के बाद उनके बेटे को नोटिस जारी करके बुलाया गया और फिर गिरफ्तार किया गया। यानी कि पूरी तरीके से सिस्टम में एक जो खामी है, उस खामी को आज राष्ट्रपति के सामने उजागर करने की कोशिश कांग्रेस के डेलीगेशन ने की। बिल्कुल। राहुल प्रकाश हमारे साथ लखीमपुर से मौजूद हैं। राहुल, लखीमपुर में इस वक्त किस तरह का मूड है, क्या माहौल है परिजनों में, परिवार के लोगों में? क्या किसान नेता अभी भी वहां मौजूद हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी वहां है? क्या किस तरह का मूड इस वक्त लखीमपुर में है, जहां से ये सारा मामला जो है, इस मामले ने तूल पकड़ा? देखिए, जो जहां घटनाक्रम हुआ था वो तिकोनिया गांव है, यहाँ से लखीमपुर से कुछ दूरी पर है। वहाँ पे किसानों का कल अरदास सभा थी, उसके बाद किसान जा चुके थे, लेकिन किसानों ने अपनी बात रखने की बात की थी। जहाँ मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी में, यहाँ पर तस्वीर ये है कि अंकित दास ने आज पुलिस के सामने पेश किया, यानी सरेंडर हुआ। उसके साथ एक उसका गनर लतीफ़ वो भी सामने है। आशीष मिश्र से पुलिस पूछताछ कर रही है रिमांड पर लेकर। अब बात इस बात को लेकर आती है कि जो पूरा घटनाक्रम था, मुख्य आरोपी आशीष थे, उसके साथ जितने लोग रहे थे उनकी मौजूदगी और जिस तरीके का घटनाक्रम था, वो पूरा घटनाक्रम पुलिस समझना चाह रही थी। दूसरी तरफ आशीष अभी रिमांड पर है, रिक्रिएशन स्पॉट पर जाके करना होगा, ये करेगी पुलिस, तय करेगी कब करना है। आतिफ और लतीफ़ और ये जो अंकित दास है, इसकी गिरफ्तारी अगर होती है संभवतः, तो ये माना जाता है कि इस गाड़ी, जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी पे काफिले के साथ, भीड़ के साथ जब वो निकल रहे थे, जब किसानों पे चढ़ाई गई थी, क्या उसमें अंकित भी थे, उसके साथ गनर वो भी मौजूद थे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जांच में साफ होगा। दूसरी तरफ आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस को साक्ष्य जुटाने हैं, कोर्ट में पेश करना है। 3 दिन रिमांड जब खत्म होगी तो कोर्ट के सामने समक्ष ये रखना होगा कि हमने 3 दिन रिमांड में क्या क्या ढूंढा है, क्योंकि आरोपी जब बनाया जाता है तो उसके लिए साक्ष्य भी जुटाने पड़ते हैं। तो पुलिस की कोशिश यही है कि जो सबूत है इन तमाम पूछताछ के दौरान और तमाम एविडेंस को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने रखना होगा। अब अंकित दास पुलिस के समक्ष है, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके साथ जो लतीफ उसका गनर है, अगर गिरफ्तारी होती है तो संभावना ये है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, कई ऐसे खुलासे होंगे, मौजूदगी बता। अंकित दास भी बहुत धन्यवाद राहुल और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।